देखो भाई, लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन नारी से यानी कि किसी भी स्त्री से पंगा नहीं लेने का। क्योंकि कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छी कहावत कही है कि नागिन के तो दोय फन, नारी के फन 20, जाका डसा न फिर जिए, मरी हैं बिस्बा 20। कहने का मतलब है कि नागिन जो होती है ना, उसके तो दो ही फन होते हैं, लेकिन जो नारी होती है उसके 20 फन होते हैं। और यदि नारी ने किसी को डस लिया ना, तो वो फिर दोबारा जिंदा नहीं होता, यानी कि वो मर जाता है। और यदि उसने 20 लोगों को डसा है ना, तो नागिन तो हो सकता है, यदि 20 लोगों को डसे तो कुछ बच सकते हैं, लेकिन यदि किसी स्त्री का डसा हुआ है तो वो यदि 20 लोगों को डसती है तो 20 के 20 ही मरेंगे, कोई भी नहीं बचने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि नारी से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि देखो, नारियां जो होती है ना, वास्तव में बहुत भोली भाली होती हैं। पहले तो वो इतना जल्दी किसी पे भरोसा करती नहीं है, लेकिन एक बार यदि वो किसी पे भरोसा कर लेती है ना, तो एकदम आंख बंद करके भरोसा करने लग जाती है। और यदि आपने उनका भरोसा तोड़ा, तो फिर आपको दोबारा उनका भरोसा पाने के लिए ना आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन आप उनका भरोसा नहीं पा पाओगे। नारियों का ये मूल स्वभाव है। यदि आपने उनसे धोखा किया ना, तो साक्षात महाकाली बन करके खड़ी हो जाएगी और आपको छोड़ेगी नहीं। देखो, नारी जो होती है पहले तो किसी को छेड़ेगी नहीं, लेकिन यदि उससे किसी ने छेड़ा तो फिर वो किसी को छोड़ेगी नहीं। इसलिए भैया, नारियों को जो है ना, जबरदस्ती छेड़ने का प्रयास मत करो। नारी जो है ना, एक जलती हुई दीपक के समान है, और पुरुष एक कीड़े के समान है, जो उस दीपक के जलते हुए प्रकाश से प्रभावित होकर के वो उस लौ के पास जाना चाहता है, उसे छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है। लेकिन उस कीड़े को ये नहीं पता कि यदि मैं उस दीपक की लौ के पास जाऊंगा तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा। इसलिए भाई, आप सभी से निवेदन है कि देखो, नारी का सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे भी लागू होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यदि आप मान दोगे तो आपको भी मान मिलेगा, आप सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, आप इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। इसलिए जो है, आप सभी लोग नारियों का सम्मान करो और बहुत अच्छी तरीके से रहो।